नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मूल निवासी संघ जिला इकाई बालाघाट द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित त्रिस्तरीय पंचायत की निर्वाचन प्रक्रिया 2021-22 को निरस्त किए जाने की मांग का महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष खुशहाल बहेश्वर ने बताया कि मूल निवासी संघ राष्ट्रीय स्तर का मान्यता प्राप्त पंजीकृत सामाजिक संगठन है। संगठन के द्वारा पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा दृष्टि से समाज में जागरूकता लाने का लगातार प्रयास किया जाता है। अतः समाज में व्याप्त समस्याओं के निराकरण हेतु समय समय पर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने का भी प्रयास संगठन के द्वारा किया जाता है। इस दिशा में ये एक आवश्यक कदम है। ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य में अधिसूचित निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है। उक्त संदर्भित निर्देशानुसार ही त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसे रोकने की मांग का ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा गया है। सम्मान में मूल निवासी मैदान में ओबीसी का आरक्षण लागू करो, लागू करो, ओबीसी का आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, ओबीसी का आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। तब टिकट दी जाती है जो पार्टी की तो गुलामी करे और दलाली करे, लेकिन समाज की आवाज ना उठाए। समाज की आवाज उठाने वाले लोगों को कांग्रेस और भाजपा में कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इसलिए बड़े पैमाने पर जो ओबीसी समाज में जागरूकता आना चाहिए था वो नहीं आया, और जो मेन लाइन की मीडिया है वो कभी भी इस बात को प्राथमिकता से नहीं उठाती है। इसलिए भी जो संदेश और जागरूकता समाज में आना चाहिए पिछड़ी जाति में नहीं आ पा रहा है। लेकिन हम सोशल मीडिया के लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के कारण आज बड़े पैमाने पर ओबीसी समाज में जागरूकता पैदा हो रही है। आपने आज ज्ञापन दिया है, इसके बाद अगर ये सुनवाई नहीं होगी तो इसके बाद आपका क्या आयोजन है, क्या प्रोग्राम है? इसके बाद हम लोग, हमारी जो नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, वो जो आदेश करेंगी, अभी उन्हीं के आदेश पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। आगामी उनका जो आदेश आएगा उसके हिसाब से हम लोग रणनीति बना करके फिर आगामी जो धरना आंदोलन है, कोई भी प्रोग्राम है वो करेंगे। राजेश मरार बताएंगे क्या मांग को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय आना हुआ? जय मुनिया। मध्य प्रदेश शासन ने जो चुनाव के संबंधित याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें जो पंचायत चुनाव के संबंध में लगाई थी, जिला पंचायत जनपद पंचायत के संबंध में, तो रोटेशन प्रणाली जो था उसी के संबंध में लगाई थी। लेकिन ओबीसी का जो हक अधिकार है उसको ख़त्म करने के संबंध में कोई याचिका नहीं लगाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज जो है वो सीधे सीधे साफ जाहिर होता है कि वो मनुवादी सोच का है, वो आरएसएस सोच का है, वो सामंतशाही सोच का है, जिसने फैसला भी नहीं दिया, न्याय भी नहीं किया, सिर्फ आदेश पारित कर दिया कि ओबीसी का जो भी आरक्षण है चुनाव संबंधित वो खारिज किया जाए और उसको सामान्य से चुनाव करा दिया जाए। मध्य प्रदेश में इतने सारे हमारे ओबीसी के नेता जीत के जाते, कुछ मंत्री है, बालाघाट के तो एक मंत्री भी है, और ओबीसी जिला प्रदेश ओबीसी आयोग का अध्यक्ष भी है। इतने होने के बावजूद भी वहाँ पे वो मनुवादियों की घंटी हिलाते हैं संविधान सभा में जाके, ना ओबीसी के हक अधिकार के बारे में बोल सकते हैं। वो वहाँ पे आँख होने के बाद भी अंधे हैं, मुंह होने के बाद भी बहरे हैं, मुंह होने के बाद भी गूंगे, कान होने के बाद भी बहरे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा है कि आज वो खुद अच्छे से जी रहे हैं, उनका परिवार अच्छे से जी रहा है, लेकिन आने वाले समय में उनके परिवार का बहुत बुरा हाल होगा अगर इसी तरीके से हमारे ओबीसी के SC ST के हक अधिकार छीन लिए जाएंगे। आज देखिए यहाँ पे ओबीसी का जवान युवा लड़का जो है वो राम मंदिर, मस्जिद मंदिर, गौ गोबर गौ माता, हिंदू मुसलमान पथ संचालक इसी में ही भिड़ा हुआ है। उसको ये नहीं मालूम, हिंदुत्व में भिड़ा हुआ, उसको ये नहीं मालूम कि उसको इसी ही चादर उड़ा के उसके हक अधिकार काट रहे हैं, हक अधिकार छीन रहे हैं। और आज आप हालत देख लो कि ओबीसी का जवान लड़का, युवा लड़का नज़र नहीं आ रहा है। और आप ये देख लीजिए यहाँ पे ओबीसी के लिए जो बुजुर्ग लोग आए हैं, अधेड़ लोग आए हैं, हम जैसे लोग आए हैं। सोचिए कि ओबीसी का खुद आदमी कितना अपने अधिकार के लिए जागरूक है। अगर वो नहीं जागा
तो उसका ऐसे ही हक अधिकार छीन लिया जाएगा। ओबीसी वर्ग जो 1931 में जो ओबीसी का जो मतलब जनगणना हुई थी, उसके अनुसार ओबीसी की जनसंख्या इस देश के अंदर में 52% है। और हाल ही में अगर ओबीसी की जनसंख्या अगर ओपन कर दी जाए, उसकी जनगणना के डाटे को अगर ओपन कर दिया जाए, तो ओबीसी भारतवर्ष में 60 से 65% आबादी रखता है। इस देश की अगर अभी जो वर्तमान की सरकार है 32% वोट के सहारे अगर उसकी इस देश के अंदर में सरकार बनी है, तो ओबीसी का आधे लोग भी अगर संगठित हो जाते हैं तो इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। लेकिन इस देश का पिछड़ा वर्ग आए दिन इसके पीठ पर खंजर घोंकी जा रही है, इसके अधिकारों को छीन किया जा रहा है, इसके सारे संवैधानिक अधिकार इसको नष्ट किए जा रहे हैं। फिर भी जो ओबीसी वर्ग है वो कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है, क्योंकि अब ओबीसी वर्ग को जगाने की जरूरत है। और जिस दिन इस देश का ओबीसी वर्ग जाग जाएगा तो शासन करती जमातों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर आप आज अर्श पर हैं तो आपको फर्श पर लाने में ओबीसी वर्ग कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अन्याय और अत्याचार की भी अपनी एक सीमा होती है। और इस सीमा का जो बांध है, इसका जो घड़ा है भर चुका है। और ओबीसी वर्ग जो इस देश में अब जागेगा, और इसके लिए जो है ओबीसी वर्ग और मूल निवासी समाज के जो लोग हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि हमको अब सरकार से फरियाद करने की, अनुनय विनय करने की, किसी प्रकार की मांग रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम 74 सालों से उनसे केवल मांगते आ रहे हैं और आज तक हमारे अधिकार हमको आज तक नहीं मिले हैं। और एक बात मैं जाते जाते कहना चाहता हूं कि 1952 में इस देश के अंदर में काका कालेलकर आयोग आया। काका कालेलकर आयोग ने 1952 में अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इस देश में पिछड़ा वर्ग अगर 52% है तो उसको 52% उसको नौकरी दी जानी चाहिए। लेकिन भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके द्वारा बनाई हुई रिपोर्ट को कचरे की पेटी में फेंक दिया और अपने द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को उन्हें संसद में पढ़कर सुनाया और कहा कि इस देश के पिछड़ों को नौकरी या शिक्षा में किसी प्रकार की रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। और ये बात जो आगे टलती गई, फिर 1978 में मंडल आयोग इस देश के अंदर में आया। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उन्होंने कहा कि इस देश का ओबीसी वर्ग का भला करना चाहते हो, उसका विकास करना चाहते हो, तो आपको ओबीसी वर्ग को 52% रिजर्वेशन संख्या के अनुपात में आपको देना पड़ेगा। लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी कचरे की पेटी में फेंक दिया गया। आगे चलकर जो है 1992 में जो ओबीसी को बड़े मुश्किल से संपूर्ण मतलब सेंटर लेवल पर 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई और मध्य प्रदेश में मात्र 14% ही आरक्षण दिया गया। और एक और बात जो बताना चाहता हूँ, पिछले 4 वर्षों से ओबीसी का नीट में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया। तो नीट में रिजर्वेशन अगर ओबीसी को मिलता पिछले 4 सालों से तो 44,000 डॉक्टर ओबीसी के बनते, लेकिन 44,000 डॉक्टर ओबीसी के नहीं बन पाए नीट में रिजर्वेशन को खत्म करके। और जब इस देश के अंदर में उग्र आंदोलन हुआ तो वही जो 27% जो रिजर्वेशन मिलना था उसको बड़ी मुश्किल से उन्हें दिया। और उसके साथ साथ 10% लोगों को उन लोगों ने मतलब इस देश के 10% लोगों को उन लोगों ने 10% रिजर्वेशन दे दिया। अभी हाल ही में जो ओबीसी का जो